हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, वॉर का ट्रेलर आ चुका है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें क्या नहीं था, इसमें यहाँ पे हमें दिखाया गया कि हमारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बन गए। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। लोकी जो है एग्जैक्ट पे राज कर रहा है और कई सारे सीन्स थे जिनका आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात की जाए इस ट्रेलर की, तो इसमें हमें व्हाट इफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो कि व्हाट इफ है क्या। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, 1977 में हमें व्हाट इफ दिखाया गया था, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन जो होता है वो फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद कॉमिक बुक रीडर्स को पता चला कि व्हाट इफ का मतलब ये है कि क्या होता अगर ऐसा होता है, जैसे कि ऐसा होता है, मतलब कि एक अलग सी कॉमिक होती है जो कि मार्वल वाले निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कल हमने एक मूवी देखी, लेकिन व्हाट इफ के हिसाब से हम लोग के मूवी में कई जगह पे होगा एक वेब सीरीज़ की। हमने एक वेब सीरीज़ देखी। अभी थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है पर देने में क्या जाता है। सो बात की जाए व्हाट इफ की, तो इसके पहले के पहले पूरा का पूरा जो ट्रेलर है, पहले सीन में ही हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का ओरिजिन वाला सीन, जहाँ पे हमारा टोनी स्टार्क की ओरिजिन दिखाई जा रही होती है। यही ठीक हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक मिसाइल गिरती है टोनी स्टार्क की, जो कि उसी की बनाई हुई होती है, वही फटने वाली होती है, लेकिन बीच में हमारा किल मॉन्गर आ करके उसको फेंक देता है, जिससे समझ में आता है कि यहाँ पर टोनी स्टार्क और किल मॉन्गर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टोरी लाइन कुछ ऐसे हो सकती है कि टोनी स्टार्क थोड़ा सा एविल कैरेक्टर दिखाया जाए हमें। अब ऐसा हो सकता है, और जाहिर सी बात है वो घमंडी भी है, तो हो सकता है वो राजी हो जाए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे किलमॉन्गर टोनी स्टार्क के साथ चला जाता है। तो यहाँ से मैं समझ में आता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी लाइन चेंज कर दी गई है। यहाँ पे हो सकता है कि टोनी स्टार्क जो है वो थोड़ा सा जो वाइब्रेनियम की चीज़ें भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किलमॉन्गर को तो आप लोग जानते ही हो कि कैसे उसने ब्लैक पैंथर की मूवी में जो है कैसे पूरे पूरे वकांडा को जो है राज में ले लिया था। तो कह सकते हैं अगर उसने राज कर लिया वकांडा पे, तो टोनी स्टार्क को हो सकता है वाइब्रेनियम दिया जाए जिससे वो एक आर्मर बनाए। अब यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। अब ये इविल टोनी स्टार्क है मेरे हिसाब से। और बात की जाए अगले सीन की, तो वहीं ठीक अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही किलमॉन्गर, जी हाँ दोस्तों, जो कि गेट पे से जा रहा होता है। मतलब यहाँ पे पूरी लाइट जल रही है और यहाँ पे हमें पता नहीं चला कि दो कैरेक्टर कौन है, लेकिन दूसरे वाले कैरेक्टर को देखा जाए तो समझ में आता है कि ये किलमॉन्गर है। आगे भी सीन्स थे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो अपना कॉस्ट्यूम पहन रहा होता है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पूरे पूरे टाइम स्टोन को यूज़ कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें कई सारे येलो सिंबल्स दिखाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये येलो सिंबल्स कैसे हैं, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, वांडाविजन के एपिसोड में हमें दिखाए गए थे ये सारे सिंबल्स। अब यहाँ पे इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है व्हाट इफ में, तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस आ रही है जिसमें वांडा भी होगी, तो हो सकता है कि कुछ अलग दिखाया जाए। और व्हाट इफ की सीरीज़ ही ज़्यादातर मल्टीवर्स वाली ही लग रही है, तो कह सकते हैं। और आगे सीन दिखाए जाते हैं एवेंजर्स असेंबल वाला सीन। यही सीन बदल करके आ जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, जो कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बन चुका है। यहाँ गमोरा के हाथ में एक वेपन दिखाया जा रहा है। ये वेपन थेनोस का वेपन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो थेनोस मर चुका हो, जिसके बाद उसका वेपन गमोरा यूज़ करी हो, या फिर हो सकता है कि गमोरा ही थेनोस हो इस यूनिवर्स में, या फिर कह सकते हो इस व्हाट इफ में। और यहाँ पर टिचाका का स्टार लॉर्ड भी हमें दिखाया जाता है, जिससे समझ में आता है कि यहाँ पर टिचाका का पूरा पूरा जो कैरेक्टर है वो बदलने वाला है कॉमेडी कैरेक्टर में। आगे हल्क भी दिखाया जाता है और अल्ट्रॉन की आर्मी दिखाई जाती है जो कि थॉर से लड़ रही होती है, जिससे समझ में आता है। और आगे हमें लोकी का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि एसगार्ड का मेरे हिसाब से राजा है व्हाट इफ में। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है वो राजा है नहीं, राजा बन गया थॉर को मार के शायद, क्योंकि यहाँ पे वो जो है फाइट कर रहा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोकी को हो सकता है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी गई हो। अब यहाँ पे लोकी ईविल है कि हीरो है कि क्या है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो थोड़ा बहुत ईविल है, अब ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे हमें हॉवर्ड द डक का भी कैरेक्टर दिखाया जाता है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। हॉवर्ड द डक के कैरेक्टर की बात की जाए तो ये कॉमिक में एक बहुत ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर है, प्लस ये ग्वेनपुल की भी कॉमिक्स में दिख चुका है, बहुत पॉपुलर कॉमिक्स में दिख चुका है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, हॉवर्ड द डक को एक मूवी अभी अच्छे से नसीब नहीं हुई है, और ना ही कोई कमियों अच्छे से नसीब हुआ है। मे भी एक बार शायद आई थी हॉवर्ड द डक की एक मूवी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो कह सकते हैं। पैगी कार्टर के भी सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि कैप्टन ब्रिटेन बन चुकी है। दोस्तों, ये जो है हमारे कैप्टन अमेरिका नहीं बनी, ये ब्रिटेन में यह जो है हमारे कैप्टन ब्रिटेन बनी है। और यहाँ पे ठीक हमें दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर, तो ये दोनों कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। स्टीव रॉजर्स अभी तक यूएस का है, तो जिससे समझ में आता है कि ये यूएस और जो है ब्रिटेन वाले मिलकर के कोई मिशन करने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का काम आएगा, नेगेटिव वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का। आगे हमें नेगेटिव डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने पावर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। ये में भी हो सकता है कि एक विलेनियस कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फाइट सीन्स भी हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से नेगेटिव डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं इसे नेगेटिव बुला रहा हूँ कि ये थोड़ा विलेनियस कैरेक्टर है, तो इससे जो हमारे पैगी कार्टर मिलती है आगे जाके।
फिर हमें एक सीन दिखाई जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन जो है वेब सूटों में से वेब्स मार रहा होता है। ये सब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है ही नहीं, ये एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है। और अब इसको देख लिया तो मुझे लगता है कि पक्का 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 स्पाइडरमैन 3 में हमें दिखने वाले हैं एंड्रू गारफील्ड। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट्यूम जो है वही है टोनी स्टार्क के दिया हुआ। तो ये इस व्हाट इफ के एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा स्पाइडरमैन का कैरेक्टर यानी कि टॉम हॉलैंड वाला, यहाँ पे उसकी जगह एंड्रू गारफील्ड हो। अब अगर ऐसा होता तो क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा अलग एपिसोड है, हो सकता है पूरी स्टोरी लाइन ही सेम हो, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एंड्रू गारफील्ड दिखा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे भी कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क भी दिखाए जाते हैं। ये दोनों कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ये वाले पूरे के पूरे टाइमलाइन में अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो कह सकते हैं अब आगे कई सारे सीन्स, पूरे के पूरे जितने भी एपिसोड के सीन्स हमें दिखाए गए हैं, एक्स्ट्रा सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि फाइट सीन्स होते हैं कई सारे। तो कह सकते हैं कि ये व्हाट इफ का एपिसोड बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है। तो हाँ गाइस, कह सकते हैं। और आगे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, शायद वो मेरे चैनल पर ही आएगी या फिर किसी और क्रिएटर के चैनल पर आएगी, जो कि होने वाली है कि व्हाट इफ अगर स्पाइडरमैन को उसकी मकड़ियाँ नहीं काटती या फिर कैसे तो उसको मकड़ियाँ नहीं काटती। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।